छोड़ दीजिए, मत दिखाइए। तो शाम को हम बात किए थे पापा से, बोले ठीक होता है, ठीक है। बस शाम को बात हुआ था 5 बजे सर, पापा से बात हुआ था सर। तो उसके बाद आया तो दोनों आदमी का देखा मरा हुआ मुंह देखे सर। मित्रों, लगातार कई दिनों से ऐसी वारदात, ऐसी खबरें सामने आ रही है जो देखकर अंतर आत्मा कांप जाएंगे, एकदम रो खड़े हो जाएंगे, रो कांप जाएंगे। अभी सीतामढ़ी के रीगा से एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसको देख करके आप कहेंगे कि हम बिहार में रहते हैं या आतंकिस्तान में। मतलब देख करके आपको कतई नहीं रहेगा कि आप बुद्ध के बिहार में हैं। कफन पहने हुए हैं, एकदम श्वेत वस्त्र में आप देख सकते हैं, और जो भी इनके हाथ में है आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये जो है अभी दाह संस्कार की जो क्रियाएं होती है उस क्रिया में अभी ये इन्वॉल्व है। देखिए हुआ क्या था, कहानी जो है मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी परिजन देख रहे हैं, आप सब रो रहे हैं। यहाँ पे इनका जो भाई था मात्र 14 साल का, और इनके जो पिता थे, इनके पिता और इनके भाई को चाकू गोद कर मार दिया गया है। जी हाँ मित्रों, मैं इसी खबर की बात कर रहा था जिससे कि आपको लगेगा कि पूरे आतंकिस्तान में आप मौजूद है, पूरे परिजन यहाँ पे गम में डूबे हुए हैं। पूछना चाहता हूँ यहाँ के शासन प्रशासन से और यहाँ के जंगल राज वाली सरकार से कि आप मुझे बताएं कि 14 साल का लड़का जो इनका भाई था और इनके पिता को आखिर क्यों मार दिया गया। आपको मोटे तौर पे मैं कहानी अगर मैं बता दूं तो मित्रों, इनकी एक बहन है, पढ़ाई करती थी रीगा में, डेली पढ़ने जाती थी, और एक दरिंदा छेड़छाड़ करता था, छेड़खानी करने का प्रयास करता था। और जब लड़की अपने घर पे बताई ये सारी माजरा, उसके बाद वह दरिंदा घर में घुस गया और इनके पापा को, इनके भाई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एक ऐसी वारदात यहाँ पे अंजाम दिया गया है, ऐसी तांडव मचाया गया है। भाई साहब, आप इतने भावुक हैं, मैं पूछने लायक नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या हुआ था, कैसे वो घर पे आया, कैसे चाकू मारा था वो? सर हम तो घर पे नहीं थे सर, हम काम करते बाहर थे, लेकिन मेरे फैमिली का सब लोग था सर। वो आया सर, यहाँ साइकिल लगा दिया, मेरे पापा जी यहाँ पे बाहर सोते हैं सर, दरवाजा पे वो आया, मेरे पापा जी को गर्दन पे चाकू मार दिया। उसके बाद जब वो शोर किए तो घर से सारा। कितना टाइम हो रहा था? रात 10 बज रहा था सर, लगभग 10:30 या 10 के मिनिमम हो रहा था सर। वो 10:30 बजे की घटना है? हाँ सर। पापा यहाँ सोए थे? हाँ सर, पापा सोए हुए थे। अच्छा, बाहर? हाँ, उसने आया, वो शॉट, उसका साइकिल वहाँ रखा, साइकिल से शॉट उतार दिया अपना, एकदम प्लानिंग करके आया था सर, पूरा होशोवास में प्लानिंग के साथ। वो मेरे पापा जी के गर्दन पे चाकू मार दिया। उसके बाद मेरे भाई जब वो चिल्लाए तो फिर घर से मम्मी भाई आया तो मेरे भाई को चाकू मार दिया, मेरे बहन को पीठ पे चाकू मार दिया। बताइए, एक व्यक्ति मतलब इनके पिता को चाकू मारने आया था और इनके पिता को तो मारा ही मारा, छोटा भाई जो मात्र 14 साल का था, महज 14 साल का, वो अपने पिता को बचाने आया और उसको भी चाकू से गोद दिया गया। ये है हमारी बिहार की शासन प्रशासन और ये है कानून की धज्जियां। यहाँ पे कैसे माखौल उड़ाया जा रहा है कानूनों का, यहाँ पे कानून की भय कितनी है वो आप देख सकते हैं साफ साफ। मात्र 10 बजे रात के, मात्र 10 बजे, 10:30 बजे वो आता है यहाँ पे वकायदे से साइकिल लगाता है और इनके पिता के ऊपर चाकू से प्रहार कर देता है। और जब भाई छोटा आता है 14 साल का लड़का, तो उसको भी चाकू से गोद देता है। उसके बाद जब इनकी माँ और इनकी बहन आती है उस पर भी हमला करता है। इस तरह से यहाँ पे तांडव मचाता है, लहूलुहान करता है। न सिर्फ लहूलुहान करता है बल्कि बकरे को रेतता है, वैसे रेत करके मार देता है। कफन पहने हुए ये बेटा है जो अपनी दर्द सुना रहा है, जो अपने पीड़ा सुना रहा है आप लोगों से कि कैसे इनके पिता को मार दिया गया, कैसे इनके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। पापा जब चिल्लाए, बचाने की गुहार लगाए तो छोटा भाई आया। हाँ, मेरा छोटा भाई आया तो उसको भी मार दिया सर। पापा को एक बार नहीं कितना बार मारा है गला में, बार बार मतलब निकाल कर बहुत सारा उसको किया है। मेरा जो देवर है उसको एक बार इतना बड़ा होल घुसा कर ऐसे घुमा कर निकाल दिया है। अब पापा को बहुत बार मारा है, बहुत बार मारा, पूरा गला पर फोटो है मेरे पास, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आप तीनों बहन है? नहीं, हम उनकी पुत्र है। बहू है? हाँ, ये बहन है और ये बहू है। इसको चाकू लगा। ये बहन आई थी अपने पिता और अपने भाई को बचाने। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चाकू से प्रहार किया गया है। दरिंदगी की हद जो है वो पार कर दिया यहाँ पे। छोड़ दीजिए, मत दिखाइए।
इसकी क्या गलती थी? ये पढ़ाई करती थी ये लड़की, और पढ़ाई करने के क्रम में वो दरिंदा बार बार इस पे कमेंट करता था, गंदी गंदी बातें इसके सामने करता था, और जब ये घर पे बताई तो इस तरह से अंजाम दिया गया कि इसके पिता और इसके भाई को मौत की घाट उतार दिया गया। क्या यही है हमारे यहाँ सुशासन? मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी आंख सच में खराब है? आपके शासन प्रशासन इतना अंधा कैसे हो सकता है? आपकी पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? आपके यहाँ की शासन और कानून यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 किलोमीटर पे यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, और रीगा पुलिस स्टेशन के मात्र 2 किलोमीटर के परिसर में ही किस तरह से 14 साल के बच्चा और एक पिता को कैसे गला रेत रेत कर बेरहमी से मार दिया गया, आप देख सकते हैं। सर वो मार के सर ऐसे घूम रहा है सर, प्रशासन अभी उसको पकड़ भी नहीं पाया सर, वो घूम रहा है सर, 2 दिन हो गया सर, अभी तक मतलब वो पकड़ा नहीं गया है। बताइए, 2-3 दिन से तांडव मचा करके वो चारों तरफ एकदम स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। ओढ़े हुए थे, उसको हम ऐसे चाहते, फिर भी बहुत ज्यादा था, मोटा सा कपड़ा उसका गला में हम ऐसे दाब दिए, उसके अंदर घुसा दिए, बहुत बड़ा था, इससे नहीं रुका। मतलब चाकू जो था, वो मर्डर जो था, वो एकदम प्री प्लान करके आया था यहाँ पे, वो छोटा मोटा चाकू लेकर नहीं आया था। जो मर्डर करने के लिए, जो वारदात देख के अंजाम देने के लिए वो चाकू होती, वो चाकू लेकर के आया था, और क्रिमिनल बन के कैसे वो टूट पड़ा, चाकू गोद करके पूरा नचा करके फिर वो निकाला था, सारा अंदर से बाहर आ गया था, लहू लुहान हो गया था। 14 साल का लड़का और एक पिता को कैसे रेत रेत कर मार दिया गया। 2 किलोमीटर दूर यहाँ से पुलिस स्टेशन है, और देखती रही, यहाँ पे पेट्रोलिंग भी नहीं होता सर, यहाँ पे सिर्फ दारू की खोजबीन होती है, बड़ी बड़ी कांड हो जाती है, उस पे पुलिस का कोई नजर नहीं रहता है, उस पे पुलिस कोई कुछ नहीं करता। 3 दिन होने को है, अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। इतनी ज्यादा शर्मनाक स्थिति आ गया है बिहार में। हम बुद्ध के बिहार में रहते हैं या जालिमों के आतंकिस्तान में रहते हैं, समझ नहीं आ रहा। पिछले कई दिनों से ऐसे ऐसे वारदात आ रहे हैं। जिस बिहार को बापू और बुद्ध के लिए जाना जाता है, क्या हम उसी बिहार में रहते हैं ना सर? हम पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू से, आप किस शासन की बात करते हैं? उसी जंगल राज की परिकल्पना करे क्या जो लालू जी के टाइम में था? नीतीश कुमार कुछ नहीं करता है, हो जाएगा ना किसी के घर में कुछ। आज मेरे घर में हुआ है, वो पकड़ेगा नहीं, उल्टा 2-4 लाख रुपया देगा, बस हो गया। तो मतलब 2-4 लाख रुपया क्या होगा था उनका। जैसे ये दीदी कितने महत्वपूर्ण चीज कही है कि किसी को जिंदगी को 2-3 लाख से कैसे नाप दिया जाता है। 14 साल का लड़का, क्या पता वो भविष्य में क्या बनता। वो 2-3 लाख की उसकी जान थी क्या? 2 मर्डर वो पहले भी कर चुका है। वो अब बताइए, 2 मर्डर पहले भी वो कर चुका है, 2 लोगों का जान वो पहले भी ले चुका है, और उसके बाद वो इस तरह से अंजाम दिया, 2 लोगों को फिर से मारा है। क्या यही है कानून हमारे देश में? कुछ नई कानून किया तब न सेकंड बार ऐसे किया, अगले बार भी वैसे ही करेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रही है ये कि अगर कानून का भय होता, पहली बार ही अगर उसको अच्छे से कानून सबक सिखा दिया होता, तो फिर वो आज इस तरह से वो नहीं अंजाम देता। मौत का तांडव, रंग की होली वो आज नहीं खेलता। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहू है, किस तरह से अपने अंदर से पीड़ा उखेर करके सामने कह रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या 2 जान की दाम 2 लाख रुपए ही है क्या? कितने महत्वपूर्ण चीज और कितनी गंभीर सवाल पूछ रही है सरकार से। क्या यही है सुशासन की सरकार? क्या यही है किसी की जान की कीमत? कानून से कहना चाह रहे कि उसको सजा होना चाहिए सर, फांसी दिलवाइए उसको जल्द से जल्द। जैसे मेरा भाई चला गया सर, बकरी कैसे जैसे करता वैसे काट दिया सर। फर्स्ट टाइम उसको अगर जिंदा जलाता, फांसी देता, आज मेरे घर में मेरे पापा, मेरा छोटा भाई होता। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमको भी इंसाफ दिला दीजिए आके, तो बस इतना ही कहना चाह रहे। उन पर भरोसा नहीं है क्योंकि जो मर्डर है अभी तक घूम रहा है, उसको प्रशासन पकड़ा नहीं है प्रशासन। पैसा देते हैं तो काम करता है। 3 दिन हो गया, पैसा नहीं दिए तो कुछ नहीं किया है। अगर उसको हम पैसा दिए हुए रहते तो वो सब चीज करता। कल भी आया मीडिया, कल भी था पुलिस यहाँ, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के हाथ। सर ये बस थोड़ा दिन पहले का बात है सर, ये शिव शंकर महतो जो डॉक्टर है, उसमें गोली मर्डर हुआ था, जिसमें उसका नर्स का मर्डर हो गया था। कितना 24 घंटा के अंदर में मुजरिम पकड़ा गया सर। तो पैसे वाले लोग थे, हम लोग गरीब है सर, नहीं कुछ दे पाएंगे, नहीं है मेरे पास कुछ। तो शाम को हम बात किए थे, पापा से बोले ठीक होता है, ठीक है,
बस शाम को बात हुआ था 5 बजे सर, पापा से बात हुआ था सर। उसके बाद आया तो दोनों का आदमी का देखा बड़ा हुआ मुंह देखे सर। सबसे बड़े हैं घर में, सबसे सर 2 बहन है, उसका जिम्मेदारी है, दादी है, मम्मी है सर। कोई जॉब नहीं है सर, ऐसे काम हम करते हैं सर, मजदूरी करते हैं हम लोग भी। कैसे होगा नीतीश बाबू, अगर आपका आंख अगर ठीक हो गया हो, अगर आपकी दिमाग सच में संतुलित है, तो आप एक बार सोचिएगा, इस युवा की आवाज को सुनिएगा। कैसे एक भाई, कैसे एक बेटा भीख मांग रहा है कि न्याय मिल जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि आपकी जो न्याय व्यवस्था है, जो आपकी जो पूरी शासन प्रशासन की जो विधि व्यवस्था है, लग नहीं रहा कैसे कि वो न्याय दिला पाएगा। 3 दिन हो गए सर, 3 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि 3-3, 4-4 दिन के बाद भी अगर मौत का तांडव मचाने वाला व्यक्ति अगर ऐसे ही घूमता रहे, मुजरिम अगर ऐसे ही घूमता रहे, आतंकवादी ऐसे ही आतंक मचाता रहे, तो क्या हम कहेंगे कि हम बिहार में महफूज हैं? आप देखिए एक भाई कैसे विलख रहा है, 3 दिन से रोते रोते बुरा हाल है, आंख के आंसू सूख गए हैं। जवान बहन यहाँ पे है, जवान बेटी है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रहता अपने भाई, अपने परिवार से, अपने बाप से। कैसे उस बाप और उस भाई की मौत को कैसे झेल पाएगी, कैसे इतनी बड़ी जो दुख की पहाड़ टूटा है, कैसे उसे निकल पाएगी? एक पुलिस बोला कि मतलब छुरी कोई चाकू कोई पकड़ा है ना, तो उसमें का एक बोल रहा है क्या, पुलिस ही बोला क्या, अरे सर कचरा उधर बहुत है, उधर बिगा हुआ है, कल सुबह में आके हम लेके जाएंगे। लाइट नहीं है, दारू रहता है, आधा रात को कहाँ से कहाँ दारू मतलब निकालता है, चाकू उस टाइम नहीं निकालता। देखिए कितने गंभीर जो है आरोप लग रहा है पुलिस वालों पे। मैं ऐसे पुलिस वालों को धिक्कारता हूँ, एकदम धिक्कारता हूँ कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग पुलिस कर्मी कह रहा है कि सर कचरा में फेंका हुआ चाकू है, मैं कल लेकर के आऊंगा। ऐसे होता है काम, ऐसे होता है। सेवा सुरक्षा और सहयोग की भावना रखने वाली पुलिस, सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात करने वाली पुलिस, सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात करने वाली, उसके लिए कसम खाने वाली पुलिस अगर इस तरह से अगर काम करे, इस तरह से भाड़ा टाले, इस तरह से जिम्मेदारी से भागे, तो कैसे हम बिहार की परिकल्पना करेंगे, कैसे एक स्वच्छ सुंदर और एक बढ़िया बिहार की बात करेंगे। चप्पल से मारना चाहिए। वैसे को पैसा से जो काम करे, हम सब गरीब आदमी है, पैसा नहीं रहेगा तो गरीब के लिए नहीं है कुछ। आप हमको बताइए, गरीब को जिंदा काट कर चला जाएगा, नहीं कुछ करेगा उसको सरकार। वही रहता, बड़ा आदमी रहता, कोई मतलब डॉक्टर वगैरह जो भी रहता, तो मतलब कुछ घंटा में पकड़ा जाता। कैसे? जायज सवाल है यार, जायज सवाल है सुशासन बाबू, जायज सवाल है तेजस्वी जी, जायज सवाल है। मैं किसका नाम बोलूं, यहाँ पे थाना प्रभारी बैठे हुए हैं भाई साहब। जायज सवाल है कि एक गरीब का अगर जान चला जाए, बकरे की तरह अगर रेत करके मार दे, तो क्या उसकी कीमत नहीं होगी सर? उसको ऐसे ही जाने दे क्या? उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उसको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे बिहार में, कैसे स्वतंत्र भारत की हम बात कर रहे हैं? क्या यही है सोने की चिड़िया हमारी भारत? क्या यही है विश्वगुरु भारत? क्या यही परिभाषा तय करती है भारत? क्या इसी की परिकल्पना करें हम? क्या बताइए, एक भाई की मर्डर हो जाती है, एक पिता की मर्डर हो जाती है, यहाँ पे सब लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन से, वो लोग बस मुख दृश्य बन के बैठे हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से, यहाँ के विधि व्यवस्था से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से, यहाँ से सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो इनको न्याय मिले, और न्याय अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसके लिए जो कुछ भी करना होगा, मैं यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास भी मैं पहुंचूंगा और शासन प्रशासन के हर एक व्यक्ति से मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या है आपकी विधि व्यवस्था, क्या है आपकी शासन प्रशासन। बाकी हम इसी के साथ यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार, देखते रहिए सड़क से संसद।